बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स को आप रॉ ड्रग्स भी कह सकते हैं या खाम दवाइयां भी कह सकते हैं। खाम कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो, नेचुरल फॉर्म में हो, जिसको हमने किसी भी केमिकल प्रोसेस से ना गुजारा हो। A crude drug is any naturally occurring। नेचुरली अकरिंग का मतलब है कुदरती तौर पे मौजूद है। अनरिफाइंड सब्सटेंस, अनरिफाइंड का मतलब है जिसको हमने प्योरीफाई नहीं किया। डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जो कि हमने हासिल की है या तो ऑर्गेनिक सोर्स से या इनऑर्गेनिक सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ऑर्गन्स और होल ऑर्गेनिजम्स, intended for use in the diagnosis, cure, treatment or prevention of disease in man or other animals। तो क्रूड ड्रग कोई भी ऐसी कुदरती तौर पे मौजूद चीज है जिसको हमने किसी भी केमिकल प्रोसेस से नहीं गुजारा, सिवाय कलेक्शन और ड्राइंग के। आपने नेचुरली अकरिंग चीज है, उसे आपने कलेक्ट किया और फिर सिर्फ उसे सुखा लिया है। अनरिफाइंड सब्सटेंस का यही मतलब है कि आपने प्योरीफाई नहीं किया, कोई केमिकल प्रोसेस उस पर अप्लाई नहीं किया। आप उसे हासिल कर सकते हैं प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी एनिमल के ऑर्गन से, या हो सकता है वो फुल होल ऑर्गेनिज्म हो। और इंटेंडेड का मतलब होता है यूज्ड। इंटेंडेड का मतलब होता है यूज्ड। तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं तशखीस करने में, इलाज करने में और प्रिवेंशन, एहतियात करने में, और किसी बीमारी से इन मैन और अदर एनिमल्स, इंसानों में और दूसरे जानवरों में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, कैसे उनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं। 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, नेक्स्ट है टेक्सोनोमिकल मेथड, फिर है फार्माकोलॉजिकल मेथड, फोर्थ है केमिकल मेथड। सबसे पहले अगर हम मॉर्फोलॉजिकल मेथड को देखें, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप। किसी भी चीज की शेप को हम उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। In this method, drugs are classified according to their part used। इस मेथड में हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं कि हम उनका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट का या ऑर्गेनिज्म और एनिमल का हम कौन सा हिस्सा यूज कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकल मेथड में फर्दर 2 टाइप्स की ड्रग्स आती हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को देखें, दीज आर द ड्रग्स obtained from direct part of the plant and containing cellular tissues are called as organized drugs। For example, flowers, seeds, leaves, rhizome या bark। ये वो ड्रग्स हैं जो कि हमें प्लांट से डायरेक्टली हासिल होती हैं, डायरेक्ट पार्ट हैं प्लांट्स के, जिस तरह फूल हैं, बीज हैं, पत्ते हैं, आप कहें स्टेम है उसका, या अंडरग्राउंड स्टेम है, उसकी छाल है। ये वो सब उसके पार्ट्स हैं जो कि हम डायरेक्ट पार्ट्स हैं, हमें नजर आ रहे हैं, हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके अंदर सेलुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। सेलुलर टिश्यूज का मतलब वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम या इस तरह सेल्स मौजूद होते हैं। ये है डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। The drugs which are prepared from plants by physical process such as incision, drying or extraction with a solvent and not containing any cellular plant tissues are called unorganized drug। For example, latex, tragacanth, gum, acacia। नाम से ही पता चल रहा है अनऑर्गेनाइज्ड है, इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट है। प्लांट के अंदर ये पार्ट्स मौजूद तो हैं लेकिन जाहिरी तौर पे ये विजिबल नहीं है, इनडायरेक्ट पार्ट्स हैं। कैसे हासिल करते हैं हम? प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस। अब फिजिकल प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं? सच एज इंसीजन। इंसीजन कहते हैं कट लगाने को, काटने को, या फिर ड्राइंग या फिर सुखाने को, और एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्वेंट, कि हम किसी महलूल के साथ जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं और फिर उस पार्ट को बाहर निकालते हैं। और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई सेलुलर टिश्यू मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लेटेक्स आप गूंद कह लें, ट्रैगाकैंथ आपने सुना होगा गूंद कतीरा, या गम अकेशिया कीकर की गूंद। कीकर की गूंद दरख्त के अंदर मौजूद होती है, लेकिन जब तक हम दरख्त की छाल में इंसिजन नहीं देते या कट नहीं लगाते तब तक वो गूंद बाहर नहीं आती।
तो ये हुआ इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट। इसी तरह अगर आप कुंवार गंदल देखें, एलोवेरा, एलोवेरा जेल एक बहुत आम एफएमसी एक चीज है, लेकिन एलोवेरा जेल प्लांट के लीफ के अंदर मौजूद होती है, लेकिन जब तक हम उस लीफ को कट नहीं करते तब तक एलोवेरा जेल बाहर नहीं आती। तो ये एक इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की एग्जांपल्स कुछ आप याद कर लीजिएगा जो आम फहम है, जो जहन में रह जाए। बाकी कुछ के मीनिंग्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन आप ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए या रिलेट करने के लिए हैं, इसे आपको उर्दू में याद करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में सबसे पहले अगर हम प्लांट का पार्ट देखें तो लीव्स हैं। पत्ते हम किस किस चीज के इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस को उर्दू में जहर अलक्षा तबीन भी कहते हैं। डिजिटैलिस का वर्ड डिजिट्स से निकला है। डिजिट्स अगर आप कहें तो जो हमारे हाथों की उंगलियां हैं, इनको डिजिट्स की तरफ आप इसकी निशानदेही की गई है। और डिजिटैलिस एक ग्लव, दस्ताने की तरह का पौधा है। नेक्स्ट है पुदीना, ये तो बहुत वो है नॉर्मल पुदीना। सेना, आजकल सना मक्की बहुत मशहूर है, तो सेना को उर्दू में सना मक्की कहते हैं। स्क्विल, स्क्विल कहते हैं आबी प्याज को। हायोसाइमस, हायोसाइमस कहते हैं भंग को। बेलाडोना कहते हैं मको के पौधे को। नेक्स्ट है बार्क्स, बार्क्स कहते हैं छाल को, दरख्तों की जो छाल होती है। इसमें सिंजोना है। सिनामन, इससे क्यूनीन निकलती है जो कि एंटी मलेरियल है, मलेरिया में हम देते हैं। सिनामन कहते हैं दारचीनी को। कैस्केरा कहते हैं दस्त आवर छाल या फिर जमाल गोटा। नॉर्मली आपने सुना होगा, परगेटिव है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग पार्ट्स। फ्लावरिंग पार्ट्स में क्लोव, क्लोव कहते हैं लौंग को। सैफरॉन कहते हैं जाफरान को। क्लोव और सैफरॉन फूल हैं अपने पौधे के जो हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स, फल का किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कार्डामोम, कार्डामोम कहते हैं इलायची को। कैरावे कहते हैं जीरा को। फेनल सौंफ को। कोलोसिंथ कहते हैं कड़वी तुम्मी को। और कैप्सिकम मिर्च। नेक्स्ट है सीड्स, हम किस किस पौधे के सीड्स इस्तेमाल करते हैं? बिटर आलमंड, कड़वे बादाम, कार्डामोम, इलायची। इलायची के हम बीज भी इस्तेमाल करते हैं और इलायची का हम फ्रूट भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है नक्स वोमिका, नक्स वोमिका कहते हैं कुचले को। स्ट्रोफेंथस, स्ट्रोफेंथस भी एक फूल है जिसके अंदर सीड्स होते हैं, जिसे हम तनाबीय गुल कहते हैं। रूट्स एंड राइजोम्स, रूट्स और राइजोम में क्या फर्क है? रूट होती है जड़ें। जड़ क्या करती है? आपके प्लांट को जमीन के अंदर खड़ा रहने में मदद देती है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। राइजोम क्या होता है? राइजोम हम अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं। अगर देखा जाए तो तना दो तरह का होता है। एक वो तना जो जमीन को फाड़ के बाहर आ जाता है और जमीन के परपेंडिकुलर ग्रो करता है, और एक दूसरा तना जो जमीन के अंदर जमीन के साथ साथ नीचे की तरफ ग्रो करता है, उसे हम राइजोम कहते हैं। जिंजर राइजोम, अदरक राइजोम की एग्जांपल है। ग्लिसराइजा कहते हैं मुलट्ठी को। एपेक कहते हैं अर्कुस जहब को। ये क्या चीज होती है? ये एक ऐसा मिक्सचर है जो कि अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई है, कोई गलत चीज उसने खा ली है, तो हम उल्टी इंड्यूस कराते हैं, वॉमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं ताकि उल्टी होके उसका मैदा साफ हो जाए। रोवुल्फिया, रोवुल्फिया एक क्लाइंबिंग श्रब है। क्लाइंबिंग श्रब एक ऐसी झाड़ी जो कि ऊपर को चढ़ती है। और रुबाब कहते हैं रेवंदे चीनी को। इनके हम रूट्स एंड राइजोम्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वही ड्रग्स हैं जो कि इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट हैं। तो हम क्या क्या हो सकता है? ड्राइड लेटेक्स, ओपियम, ओपियम कहते हैं अफीम को। पापेन, पापेन एक एंजाइम है जो कि हम पपीते से हासिल करते हैं। ड्राइड जूस या ड्राइड गम जो होती है, ड्राइड जूस या ड्राइड लेटेक्स, एलोवेरा, कुंवार गंदल। गम्स,
अकेशिया कीकर की गूंद, ट्रेगाकैंथ गूंद कतीरा। रेजिन्स एसिफेटिडा हींग को कहते हैं, बेंजोइन और टोलू बाल्सम भी इसी की एग्जांपल्स हैं। फिक्स्ड ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स वो ऑयल्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होते, उड़ते नहीं हैं और जिस जगह पे ये गिरें वहां पर अपना दाग छोड़ते हैं। कैस्टर ऑयल, रिंड का तेल, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, इस टाइप के जितने भी ऑयल्स हैं, सरसों का तेल, ये सारे फिक्स्ड ऑयल्स हैं, या कुकिंग ऑयल भी फिक्स्ड ऑयल है। वैक्सेस, वैक्स कहते हैं मोम को। बीज वैक्स, ये जो शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर जो मोम होती है उसे हम बीज वैक्स कहते हैं। कार्नोबा वैक्स कहते हैं पाम के पत्तों से हासिल होने वाली मोम। एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सारी थी फिक्स्ड ऑयल्स तक हमने जो भी प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं वो हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। वैक्सेस और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं ये हम एनिमल्स से ले रहे हैं। जेलेटिन एक जेली लाइक मटेरियल है जो कि जेली बनाने में हेल्पफुल है। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल कहते हैं मछली के जिगर का तेल। और कैंथेराइड्स है एक किस्म की मक्खी जिसको सुखा के उसका लेप बनाया जाता है। उसके बाद है मिनरल्स, मादनियात जो हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर नेचुरली अकरिंग है तो वो भी फार्माकोग्नोसी में आएंगी। काओलिन, काओलिन कहते हैं चीनी मिट्टी को। और टेल्क पाउडर की तरह का एक शफाफ सा आपके यहाँ पाउडर होता है। नेक्स्ट मेथड है टेक्सोनोमिकल मेथड। In this method, drugs are classified according to their natural relationships and distinguishing characters. They are grouped in phylum, order, family, genus and species. ये वो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें हम ड्रग्स की दर्जाबंदी करते हैं। अब ये दर्जाबंदी या ये क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, ये इस तरह करते हैं कि जो सिमिलैरिटीज होती हैं, जिनमें क्लोज सिमिलैरिटीज होती हैं, उनको हम एक जीनस में रख देते हैं। जैसे सारे इंसान एक स्पीशी हैं, ठीक है, हम सारे इंसान, हमारे अंदर जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं ये सब एक स्पीशी हैं, लेकिन हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी स्पीशीज जिनमें काफी कुछ सिमिलर होता है उनको हम एक जीनस में रख देते हैं। एक जीनस क्या है? कलेक्शन ऑफ स्पीशीज है। इसी तरह फैमिली क्या है? कलेक्शन ऑफ जीनसेस है। और ऑर्डर क्या है? कलेक्शन ऑफ फैमिलीज। और लास्ट में बहुत सारे ऑर्डर मिलके एक फाइलम बना देते हैं। तो हम टेक्सोनोमिकल मेथड में क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज या उनके नेचुरल रिलेशनशिप्स, उनके कुदरती तौर पे जो आपस में ताल्लुकात हैं। एंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स वो खुसूसियात जिनसे उनमें फर्क किया जा सके। अब इसमें एग्जाम्पल है, अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट बढ़ें तो ड्रग है आलमंड, आलमंड कहते हैं बादाम को। स्पीशी है अमिगडेलस और जीनस है प्रूनस। बादाम का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम है प्रूनस अमिगडेलस। एक बात जो आपने हमेशा जहन में रखनी है, जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा और स्पीशी का पहला लेटर हमेशा स्मॉल आएगा जब आप इसको इकट्ठे लिखेंगे। जैसे प्रूनस अमिगडेलस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूनस का पी हमेशा कैपिटल आएगा और अमिगडेलस का ए हमेशा स्मॉल आएगा। ये नोमेनक्लेचर है, आप इसको अपनी मर्जी से कैपिटलाइज या स्मॉल नहीं कर सकते, ये नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब प्रूनस अमिगडेलस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रोजेसी फैमिली से। अब अगर रोजेसी फैमिली के ही एक और उसकी एग्जांपल दूं तो रोज। अब रोज गुलाब का फूल और बादाम आपस में कितने डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो ये सब एक ही फैमिली में रखे गए हैं रोजेसी में। रोजेसी और इनका ऑर्डर है रोजेल्स और फाइलम है एंजियोस्पर्म्स। प्लांट्स को दो फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं जिनके बीज अंदर हिडन होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके बीज कोन्स में लगते हैं और नेकेड होते हैं, नजर आते हैं, ठीक है। इसी तरह एगर है, एक जेली लाइक मटेरियल है, जेलिडियम कार्टिलेजिनम इसका बोटेनिकल ओरिजिन है, जेलिडिएसी इसकी फैमिली है, जेलिडियल्स इसका ऑर्डर है और रोडोफाइटा इसका फाइलम है। एफीड्रा, एफीड्रा सिनेका, एफीड्रा इसकी जीनस है, सिनिका इसकी स्पीशी है, बोटेनिकल ओरिजिन हुआ एफीड्रा सिनिका,
फैमिली एफिड्रेसी है, जेनिटेल्स ऑर्डर है और जिम्नोस्पर्म्स इसका फाइलम है। हाँ जी, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। फार्माकोलॉजिकल मेथड में हम ड्रग्स की दर्जाबंदी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, उनके तिब्बी फवाइद के लिहाज से। मतलब जो सेम वो सारी दवाइयां या वो सारी ड्रग्स जिनका फायदा सेम है, जिनका तिब्बि फायदा सेम है, उनको हम एक क्लास में रख देंगे। जिस तरह फार्माकोलॉजिकल क्लास में सबसे पहले है एंटी कैंसर, वो दवाइयां जो कि कैंसर से लड़ने में मदद देती हैं, उनमें है सिनामन बार्क, दारचीनी। परगेटिव वो ड्रग्स हैं डेट रिलीव कॉन्स्टिपेशन, जो कि कब्ज कुशा हैं, कब्ज को खत्म करती हैं। इनमें एलो, कुमारगंदल, सेना, सनामक्की, कैस्टर ऑयल, रोगने अरेंड। नेक्स्ट है एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स वो दवाइयां होती हैं जो कि स्पाज्म को खत्म करती हैं। अब स्पाज्म क्या होता है? अचानक किसी पट्टे का खिंच जाना स्पाज्म कहलाता है, अचानक। उसे इसमें एग्जांपल है बेलाडोना मको को कहते हैं, हायोसाइमस भंग को कहते हैं। एस्ट्रिंजेंट वो ड्रग्स हैं जो कि बॉडी टिश्यूज को श्रिंक करती हैं। अब वो कैसे श्रिंक करती हैं? वो उनके प्रोटीन्स का वाटर ड्राई आउट कर देती हैं। इसमें एग्जांपल है केटीचू, कत्था और टैनिक एसिड। कत्था या छालिया अगर किसी ने कभी खाई हो, तो अगर आप छालिया खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जिस तरह आपका मुंह खुश्क हो गया है या गला बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो वो इसलिए है कि वो एस्ट्रिंजेंट ड्रग है। एक्सपेक्टोरेंट वो दवाइयां होती हैं जो कि बलगम को बाहर निकालने के काम आती हैं, डेट एक्सपेल्स स्पूटम। इनमें ग्लिसराइजा, मुलट्ठी या टोलू बाल्सम। नेक्स्ट है कार्डियोटोनिक ड्रग्स। कार्डियो कहते हैं हार्ट को, टोनिसिटी कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को। ऐसी दवाइयां जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती हैं, उसे हम कहते हैं कार्डियोटोनिक ड्रग्स। हार्ट रेट बढ़ा देती हैं। डिजिटेलिस और स्ट्रोफेंथस इसके एग्जांपल्स हैं। फोर्थ एंड लास्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज केमिकल मेथड। In this method, drugs are classified according to their principal constituents. ये वो मेथड है जिसमें हम ड्रग्स की दर्जाबंदी करते हैं उनके अंदर मौजूद जो केमिकल है। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है जो उनके अंदर सबसे अहम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सबसे अहम केमिकल है, उसकी बुनियाद पे हम इसकी दर्जाबंदी कर देते हैं। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, अल्कलॉइड्स, रेजिन्स, टेनिन्स, प्रोटीन्स, ये सारे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं नशास्ते को। नशास्ता या कोई भी शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसमें एगर आ जाती है, अकेशिया, ट्रेगोकैंथ और स्टार्च। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसमें एक शुगर का पार्ट और एक नॉन शुगर पार्ट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से अटैच हुआ हो, उसे हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं। इसमें एलो आ जाएगा, सेना, ग्लिसराइजा और डिजिटालिस। नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल्स आर द इसेंशियल ऑयल्स दैट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं उन्हें हम इसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं। इसेंशियल ऑयल्स वो ऑयल्स हैं जो जिस पौधे से हासिल किए जाते हैं उसकी स्मेल या एरोमा रखते हैं। जिस तरह अगर आप लौंग का तेल, कभी आपने क्लोव ऑयल देखा हो, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लौंग की स्मेल आ रही होती है, एरोमा आ रही होती है, तो वो उसकी एसेंस है। तो ऐसे ऑयल्स जो जिस प्लांट से जब एक्सट्रैक्ट किए जाएं और उसमें एरोमा आ रही हो, उन्हें हम इसेंशियल ऑयल्स कहते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स वो इसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे अनकवर्ड रख दें तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, बुखारात बन के उड़ जाते हैं। इसमें है सिनेमन, दालचीनी, फेनल, सौंफ, क्लोव, लौंग, कैरेवे, जीरा। नेक्स्ट है अल्कलॉइड्स की डेफिनेशन
यहाँ पे है, ये आप लोग देख लें, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए बेसिक इन नेचर हैं, हम प्लांट से हासिल करते हैं और इनका हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है लिविंग थिंग्स के ऊपर। ऐसी चीजों को हम अल्कलॉइड्स कहते हैं। अल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल्स में बेलाडोना, मको और हायोसाइमस, तुखम भांग, तुखम कहते हैं बीज को। नेक्स्ट है रेजिन्स। रेजिन्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, अ स्टिकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर सिक्रेटेड बाय सम ट्रीज। एक चिपकने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि पानी के अंदर हल नहीं होता और ये पौधे या दरख्त जो हैं सिक्रीट करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम रेजिन्स कहते हैं। गूंद, गम्स और रेजिन्स में यही फर्क है। गम्स जो होती हैं, गूंदें जो होती हैं, वो पानी में हल हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, जबकि रेजिन्स पानी में हल नहीं होते। इनमें जिंजर, अदरक, एसेफेटिडा, हींग को कहते हैं। नेक्स्ट है टैनिन्स। टैनिन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करते हैं, प्रोटीन्स का पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ड्राई आउट कर देते हैं। ब्लैक कैटिचू, कत्थे को कहते हैं। लास्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। हमारे बेसिक अगर फूड्स देखे जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स या लिपिड्स, ये तीन हमारे बेसिक फूड्स हैं। तो प्रोटीन्स वो फूड्स हैं जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं और वो अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इनमें इसकी एग्जांपल है पापेन, ये एक एंजाइम है जो कि हम पपीते से हासिल करते हैं। ब्रोमिलेन भी एक एंजाइम है जो कि हम अनानास या पाइनएप्पल से हासिल करते हैं। और जेलेटिन, जेलेटिन एक ऐसा मटेरियल है जो कि जेली बनाने के काम आता है। ये मटेरियल हम एनिमल से भी हासिल करते हैं और प्लांट से भी। जो हम प्लांट से हासिल करते हैं वो हलाल है, जो हम एनिमल से हासिल करते हैं वो हलाल नहीं है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ।